जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आप ही आदि है, आप ही अनंत है, आप ही सृष्टि के कारण है और आप ही मोक्ष के द्वार। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और आपकी इस पावन कथा को सुनने का सौभाग्य पाते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सुना कि जब कुछ भी नहीं था, न दिन था न रात, न जल न वायु, तब केवल एक ही तत्व था, वह थे परम शिव। इन्हीं से प्रकट हुए पंच तत्व और फिर इन्हीं से उत्पन्न हुए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और वहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ। दोस्तों, अगले अध्याय में आप सुनेंगे कैसे ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर शिव की स्तुति की और कैसे शिव ने उन्हें आशीर्वाद देकर सृष्टि और पालन का कार्य सौंपा। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं आज की कथा को, जो अनंत ज्योतिर्लिंग का रहस्य है। जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रकट हुआ तो एक प्रश्न उठा, इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, इसीलिए मुझसे बड़ा कोई नहीं। तब विष्णु जी ने कहा, सृष्टि बनाना आसान है, पर उसे संवारना और संभालना ही असली काम है, इसीलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। धीरे धीरे यह तर्क वितर्क विवाद में बदल गया। देवता और ऋषि सभी असमंजस में पड़ गए कि असल में कौन बड़ा है। तभी अचानक आकाश में एक भयंकर प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ज्योति इतनी प्रचंड थी कि दिशाएं कांप उठी और समुद्र मंथर हो गया और समस्त सृष्टि शतबद्ध हो गई। ना उसका आरंभ था ना उसका अंत, वह था अनंत ज्योतिर्लिंग। तब आकाशवाणी हुई और कहने लगे, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, यदि तुम दोनों में शक्ति है तो इस ज्योति स्तंभ का अंत खोजकर दिखाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ऊपर जाकर इसका सिरा खोजूंगा। उन्होंने हंस रूप धारण किया और ऊपर उड़ चले। तब विष्णु जी ने बोले, मैं तो नीचे जाकर इसका मूल ढूंढूंगा। उन्होंने 12 असुर का रूप लिया और धरती के गर्भ में उतरने लगे। दोनों लाखों करोड़ों वर्ष तक चलते रहे, परंतु ना ऊपर कोई अंत मिला ना नीचे कोई आधार। थके हारे जब विष्णु जी लौट आए और बोले, मैं स्वीकार करता हूँ, यह अनंत है, मैं इसका मूल नहीं पा सका। लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार अभी भी बाकी था। उन्होंने झूठ बोल दिया, मैंने इसका सिरा देख लिया है, वहाँ केतकी का फूल साक्षी है। असल में वह फूल बीच में ही झरकर गिरा था, पर ब्रह्मा जी ने उसे साक्षी बना दिया। इतना कहते ही अचानक उस ज्योति स्तंभ से प्रकट हुए स्वयं महादेव। त्रिनेत्र से अग्नि बरस रही थी, गले में नाग थे, सिर पर अर्धचंद्र और जटाओं से गंगा प्रभावित हो रही थी। शिव बोले, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा, अहंकार किया, इसीलिए तुम्हारी पूजा इस संसार में बहुत दुर्लभ होगी। तुम्हारी मंदिर कोई नहीं बनवाएगा। फिर शिव ने विष्णु जी की ओर देखा और कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया और विनम्र रहे, इसीलिए तुम्हारी पूजा सृष्टि में सबसे अधिक होगी। शिव बोले, यह अनंत ज्योति स्तंभ ही मेरा साक्षात स्वरूप है। यही शिवलिंग कहलाता है। जो भी इसका पूजन करेगा वह मुझे पाकर मोक्ष को प्राप्त होगा। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, अहंकार सबसे बड़ी भूल है, चाहे ब्रह्मा जैसा ही क्यों न हो। सत्य और विनम्रता भगवान को सबसे प्रिय है। शिवलिंग पूजा ही शिव की साक्षात आराधना है। जय भोलेनाथ। हे महादेव, हम सबका अहंकार मिटा दीजिए, हमें सत्य और विनम्रता के मार्ग पर चलाइए। आपके चरणों में हमारा मन सदैव स्थिर रहे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब सवाल है, जब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के इस अनंत स्वरूप को देखा तो उन्होंने कैसी स्तुति की और शिव ने उन्हें कैसे आशीर्वाद दिए, कैसे ब्रह्मांड में धर्म की नींव रखी गई, यह सब आप सुनेंगे अगले एपिसोड यानी अध्याय 3 में। दोस्तों, एक बात याद रखिए, शिव महापुराण को सुनने मात्र से ही सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि जीवन का मार्ग है। इसे सुनने से मन शांत होता है, घर में सुख शांति आती है, कठिनाइयां दूर होती है और आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। दोस्तों, इसलिए कभी भी इस कथा को हल्के में मत लीजिए। जैसे एक दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही शिव महापुराण आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश से भर देता है। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज की अध्याय समाप्त होती है। मिलते हैं अगली अध्याय 3 में कल सुबह 6 बजे।